अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज का अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी करना है आपने और शेयर भी करना है। पिछले दिनों में आपने काफ़ी ज़्यादा मेरे डाइट ब्लॉग्स देखे होंगे जिसमें मैंने खूब दिमाग की डाइटिंग की थी तो अब हमारे पास बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए हैं उसके, तो उस पर भी एक डिटेल्स में वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली, मतलब ये कि हमारा पूरा टब्बर शब्बर इकट्ठा हुआ था। मेरी सिस्टर्स आई हुई थी, तो बस सुबह शाम बस हमें एक ही काम था, चस्के लगा रहे थे मतलब वैसे ही कोई इतना ख़ास खाने का दिल भी नहीं करता होता। जब आपके घर में कोई गेस्ट होते हैं ना, तो फिर आपको कंपनी मिल जाती है, तो आप फिर खूब इंजॉय करते हो। तो मसला कह रही हूँ, तो बस यही सीन था कुछ हमारे घर में भी। तो मेरी सिस्टर्स आई हुई थी, तो सुबह भी इतना ज़्यादा हेल्दी कह रही हूँ, अनहेल्दी ईटिंग हो रही थी। सुबह नाश्ते में हमने हलवा पूरियाँ मंगवाई हुई थी, नान चने थे, और इसी तरह से फिर रात को हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की। और वैसे भी इसी तरह से मज़ा आता है जब आपको कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाती है ना। तो वैसे भी मेरी सिस्टर्स इतनी देर बाद आती हैं और इतना मैं उन्हें मिस करती हूँ जब वो आती हैं। फिर हम इतना इंजॉय भी करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, फिर साथ साथ हमारी इतनी ज़्यादा चस्के भी शुरू हो जाते हैं। और शुक्र है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया। और आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। एक ही बात मैंने इतनी बार बोल दी है तो यहाँ पे मैंने, तो आपको पता है, डाइट स्टार्ट की हुई थी। पिछले दिनों में आपने मेरी इतने व्लॉग्स देखे हैं जिस पर मैं स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग करती थी। लेकिन जब से मेरी सिस्टर्स आई हुई हैं ना, तो आज उनका यहाँ पे लास्ट डे था। और जब उन लोगों ने वापस जाना होता है ना, तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि ना बस खूब अच्छा सा फ़न हो जाए। और मुझे वैसे भी कुकिंग करने का बहुत शौक़ है। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन मैं कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे करती हूँ तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही थी। आज मैं मैक्रोनी बना रही थी। आज उन्होंने वापस जाना था, तो मैंने सोचा कि उनके जाने से पहले ना उनको कोई अच्छा सा बना के खाना खिला देते हैं। और ये तो एक कॉमन सी रेसिपी है जो कि आप सबको बनानी आती होगी। मतलब अब तो मैक्रोनी हर किसी को आती है ना, इसमें बताने वाला कुछ है ही नहीं। कभी किसी दिन फिर डिफरेंट वे से ट्राई करूँगी तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और हाँ, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक टॉपिक पे बात करनी थी कि अगर हम कंसिस्टेंस रहते हैं ना किसी भी चीज़ पे, तो हम अपने जो गोल्स होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो मैंने पिछले कोई 3-4 माह से डाइटिंग स्टार्ट की हुई थी, और मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंस थी, इतनी ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी चीट मील्स नहीं लिए। मैं बिल्कुल पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड, जंक फूड मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी। तो अब जब भी हमारे घर में कोई भी आता है ना और मुझे देखते हैं, तो मुझे इतने अच्छे फीडबैक मिलते हैं कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो, अब तुम्हें और मज़ीद खुद को कम करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के कमेंट्स मिलते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, मैं तो हजे और पतली होना है मतलब मैं खुद से मुतमईन नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं हमने इतनी स्ट्रगल की है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमें कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ये बिल्कुल फ़जूल बातें होती हैं। अगर आप लोग दिल लगा के किसी भी काम में मेहनत करते हो ना, अगर आप में सच्ची लगन होती है, क्या कहते हैं, जो ਤੁਹਾਡੇ जज्बात सच्चे ने तो तुसी कामयाब हो जाते हो मतलब यही सीन है डाइटिंग में भी। अगर आप लगन के साथ और दिल लगा के डाइटिंग करते हो ना, तो आपको लाजमी रिजल्ट्स अचीव होते हैं। और बस अब मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लिया है। मेरे 9 केजी वेट रिड्यूस हो गया हुआ है तकरीबन 3-4 माह में। तो अब मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया है, क्योंकि फिर मैंने सोचा था कि मैं 2-3 माह बाद दोबारा स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग स्टार्ट कर दूँगी। आजकल मैं पोर्शन कंट्रोल पे हूँ, मैं जो भी खा रही होती हूँ मुझे पता होता है मैंने इसको कैसे बैलेंस करना है और किस तरह से मैंने मैनेज करना है। और आजकल आप मुझे देख रहे होंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा मेसी गेटअप में होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा रफ़ होती हूँ मतलब मुझे ये लगता है कि ना जब गेस्ट आए होते हैं ना, तो आप लोग बहुत बिज़ी हो जाते हो। और जब से मेरी सिस्टर्स आई हैं ना, बस इतने दिन के लिए नहीं आई, बस 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और फिर मुझे ये होता है कि मैं अच्छे से खाने बनाऊँ और बना के उन्हें दूँ, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हों। और जब मैं बनाती हूँ फिर मेरी एप्रिशिएट मुझे किया जाता है, और फिर मैं इस पर इतनी खुश होती हूँ ना कि जब मेरी कोई भी तारीफ़ करता है तो फिर मेरा दिल करता है मैं और बना के दूँ। तो यहाँ पर मैं कबाब बना रही थी साथ साथ। तो जब मैंने कबाब बनाए तो फिर मैंने बना के अपनी सिस्टर को भी दिए, उनको साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि उन्हें
काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये चिकन कबाब। तो ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हमारे घर की काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस रेसिपी है, सिग्नेचर समझ लें, हमारे घर की अपनी ही सिग्नेचर रेसिपी है। तो ये काफ़ी मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने अपनी अक्सर वीडियोज़ में, अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपके साथ अक्सर शेयर किए होंगे ये वाले। अब तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि रेसिपीज़ वगैरह, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। अब हर घर में सबको सब कुछ बनाना आता है, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ है। किसी ने कुछ भी बनाना है तो किसी भी टॉपिक पे देखा जाए तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाती हैं। और यहाँ पे साथ-साथ में कबाब बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। मैकरोनी मेरी रेडी हो गई थी और आज मैंने चीज़ और उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, उन्होंने वापसी के लिए भी निकलना था। तो मुझे ये था कि फटाफट से जो भी मैं बना रही हूँ, साथ-साथ मैंने सेवइयाँ भी बना ली थी मीठे में। सेवइयाँ बना के मैंने पहले ही रेफ्रिजरेट कर दी थी ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाएँ, लेकिन वो किसी ने भी नहीं खाई थी एट द एंड क्योंकि सुबह नाश्ते में हलवा भी था। और यहाँ पे एक घर में ऐसा बंदा होता है ना जो सबसे लेट सो के उठता है। तो फिर मैंने अपने भाई के लिए प्लेट बना के भेज दी थी, उसने नाश्ता करना था। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अक्सर मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ, तो मुझे अक्सर कमेंट्स भी आते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में एक क्वेश्चन किया था कि जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब वो मुझे इतना अच्छा कमेंट आते हैं हमेशा ही कि हम अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। इस तरह का कमेंट पढ़ के जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और फिर मुझे वही चीज़ मुझे मोटिवेशन करती है कि जहाँ पे 1000 लोग आपसे नफ़रत कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई 100 बंदा तो आपसे मोहब्बत कर ही रहा होता है ना, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होती है। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैंने वीडियोज़ बनानी है और मैंने अपलोड भी करनी है। तो यहाँ पे लंच का टाइम भी हमारा हो गया था। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको बता दिया जो खाया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने तो लंच वगैरह नहीं किया था, मैंने तो अपना वही ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स वगैरह लिए जो कि मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। और आजकल मेरी तैयारियाँ भी चल रही हैं, ड्रेसेस भी मैंने लेके आने हैं, वो भी मैंने लोन के स्टिच करवाने हैं, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। अब मैं सोचूँ कि मैं आपके साथ अपनी अनस्टिच शॉपिंग हॉल भी शेयर करती हूँ, जो कि मैंने स्टिच करवाने के लिए ड्रेसेस लिए हुए हैं। और उसके बाद ये मेरी मामा ने मेरी सिस्टर को स्वीट मंगवा के दी थी और मैं उसे कहती थी थोड़े से निकाल के हमें दे जा, हम भी खा लेंगे। मतलब आप में से कौन इस तरह से करता है कि जो भी बॉक्सेस होते हैं ना, तो मैं देख रही थी कि बॉक्स का जो साइज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन इसमें जो स्वीट थी वो कम लग रही थी मुझे। लेकिन ये ना हमारे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस स्वीट है और अब तो इन्होंने TCS करवाना भी शुरू कर दिया है। मतलब कोई भी काम फिर वही आ जाता है ना, अगर आप कोई भी काम सच्चे दिल से और लगन से करते हो तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो मुझे देख के यही लग रहा था कि ये जब हम बचपन में थे ना, छोटे से होते थे, तो ये एक छोटी सी शॉप होती थी, तो वहाँ से इन लोगों ने इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग की और अब इनकी पूरे पाकिस्तान में इनकी जाती है, डिलीवरी जाती है और TCS करते हैं ये लोग अपनी स्वीट। और इनकी काफ़ी अच्छी स्वीट होती है। और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, जो पाकिस्तान में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, उनकी ये स्पेशली डिमांड होती है कि आप लोगों ने ना हमारे लिए ये लेके आनी है। उसके बाद फिर गेस्ट हमारे चले गए थे और फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, उनको सी ऑफ वगैरह किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सैडनेस भी हो रही थी, क्योंकि आपके घर में एकदम से इतनी ज़्यादा रौनक होती है और फिर सब एकदम से चले जाते हैं, तो 1-2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता है ना। लेकिन फिर डेली बेसिस पे जो रूटीन चल रही होती है, इंसान उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शावर लिया था और फिर उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि मैं स्किन केयर कभी भी स्किप नहीं करती। मेरी बस मतलब मुझे हर कोई अप्रिशिएट करता है, मेरे घर में भी करता है कि जो मर्ज़ी हो जाए कि मैं अपनी स्किन का लाज़मी ख़्याल रखती हूँ और ये चीज़ करनी भी चाहिए, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब आपने देखा होगा मेरा सारा दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी गुजरा है, उसके बाद भी मैंने खुद को टाइम दिया है। तो आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकालना है, किसी के लिए टाइम निकालें या ना निकालें, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना शुरू करते हैं। और आज मेरा डिफरेंट सा ये ना, मेरे पास एक कंटूरिंग शेड था, तो ये मेरा ब्रोंज़ी लगाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा कि आज मैं ना ये अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा न्यूड शेड का मेकअप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं आजकल। और आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा इन हुआ है ना। और मेरे पास कुछ ऐसे लिपस्टिक्स के शेड्स भी हैं जो कि न्यूड शेड के हैं और बहुत ही क्लासिक लगते हैं, तो वो भी मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूं। लेकिन डेली बेसिस पे ना मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस में ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं और मेरे पास कोई ना कोई ऐसे कंटेंट बनता ही रहता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जब इंसान को मुश्किल लगता है कि डेली बेसिस पे हम क्या कंटेंट बनाएं। और फिर मैंने अपना ये लाइमलाइट से मैंने ड्रेस लिया था, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, यही वाला अपना ड्रेस वेयर कर लिया। उसके बाद मैंने एक तुर्किश वे में ये हिजाब किया और फिर यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, ये मैंने खुद अपनी पेमेंट से लाइमलाइट से ऑर्डर किया था। अभी मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर तो बनी नहीं हूँ कि मुझे लोग PR भेजना स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सबको भी पता है।
तो जो इस तरह के पीआर होते हैं ना, इनको ओपन करना बहुत ईज़ी होता है। तो मैंने यहाँ पे सीज़र भी नहीं लिया आपके सामने, मैं इतनी एक्साइटेड थी। जैसे ही मुझे रिसीव हुआ है ना, मैंने फ़ौरन से ओपन कर लिया था, क्योंकि ये ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और जब मैंने पिक्चर में देखा था ना, तो मैंने सोचा था कि जब मैंने इस बार सऊदीया जाना है ना, मैंने अपना यही वाला ड्रेस वेयर करके जाना है, ब्लैक कलर का। अब इसके साथ कल मैं ट्राउज़र भी लेके आऊँगी, और बस इसके नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।